ऐसे यूट्यूबर्स जो मूवी में तो थे बट लेकिन हमें नहीं दिखाई दिए, एंड ऐसे अमेजिंग फैक्ट हम देखेंगे आज। तो ये वीडियो रहने वाली है फैक्ट फ्रॉम चैनल की तरफ से। तो चल मेरा इस तरह की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने इन फेमस यूट्यूबर्स के वीडियोस तो बहुत देखे होंगे, लेकिन इन्हीं इंसान। यूट्यूबर्स ने कई मूवीज में भी काम किया है जो कि आपको पता भी नहीं होगा। और इंडियन ट्रेन्स में लगे फैंस में ऐसा क्या खास होता है कि उन्हें कोई चुरा ही नहीं सकता। और ये कौन सा शहर है जहाँ पे लोग नॉन स्टॉप डांस करते हैं और तब तक नहीं रुकते जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती। और क्या सच में दलदल में फंसने से हमारी जान जा सकती है? तो इन सब सवालों का जवाब ये कौन से फैक्ट है भाई? ये तो खतरनाक ही है। कोई दलदल में मर रहा है तो कोई डांस करते करते मर रहा है। आप जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। और आज की वीडियो का लाइक एम रखते हैं 9 लाइक्स, जो कि तुम आसानी से करवा दोगे। 9 लाइक्स? आखिर ऐसा क्या होता है इंडियन ट्रेन्स के फैंस और लाइट्स में कि इन्हें कोई चुरा नहीं सकता? अब देखो, चुराने वाले तो कुछ भी चुरा लेंगे, लेकिन वो इन्हें यूज नहीं कर सकते। देखो, ये फैंस भले ही हमारे घर के नॉर्मल फैंस की तरह दिखते हैं, लेकिन हमारे घर पे जो फैंस होते हैं वो 220 वोल्टेज AC पावर पे चलते हैं। और ये ट्रेन वाले फैंस 110 वोल्टेज DC पावर पे चलते हैं। इन शॉर्ट बताऊं तो अगर कोई बंदा इन फैंस को चोरी करके अपने घर पे यूज करने की कोशिश करता है तो इन फैंस में तुरंत ही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये बर्न आउट हो जाएंगे। पिछले 10 साल से इसी स्ट्रैटेजी को यूज करके इंडियन रेलवेज अपने फैंस चोरी होने से बचा। मतलब ये फैंस हम घर में यूज नहीं कर सकते हैं, एंड ये जो फैंस है बस सिर्फ ट्रेन में ही यूज कर सकते हैं। एंड अदरवाइज अगर हम इसको घर पे लेकर आ जाते हैं तो ये नहीं चल सकते हैं, इनके फटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। है नंबर 9। आप अपनी आवाज रोज सुनते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि आप जो सुनते हो वो आपकी फेक वॉइस होती है? असल में जब आप बोलते हो ना, तो आपकी आवाज आपको दो तरफ से सुनाई देती है। एक होता है एयर कंडक्शन, जिसमें आपकी आवाज आपके कानों में ट्रेवल करती है, और दूसरा होता है बोन कंडक्शन, जिसमें आपकी खोपड़ी में वाइब्रेशन ट्रेवल करता है। और इस बोन कंडक्शन की वजह से ही आपको आपकी आवाज डीप और एनहांस होकर सुनाई देती है। और यही रीजन है कि लोगों को खुद की रिकॉर्डेड वॉइस पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो उनकी रियल वॉइस होती है। नंबर 8। क्या तभी सोचो मेरी आवाज इतनी फटफटी से क्यों लगती है? अब पता लगा मेरे को। आपको पता है कि सूरज स्पेस में बहुत ही ज्यादा आवाज करता है, लेकिन हम लोग एक साउंड प्रूफ वैक्यूम में रहते हैं, जिसकी वजह से हमें उसकी आवाज सुनाई नहीं सूरज देती की है। आवाज असल में सूरज का जो सरफेस है ना, वो लगातार न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करता रहता है। अगर सूरज का साउंड स्पेस के वैक्यूम को ट्रेवल कर पाता तो हमें 100 डेसिबल्स का आवाज 24 घंटे सुनना पड़ता, जो कि एक रॉक कॉन्सर्ट स्पीकर के आवाज के बराबर है। लेकिन हमें ये आवाज सुनाई नहीं देता है, क्योंकि साउंड स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकता है। नंबर 7। आपने कई मूवीज में देखा होगा कि लोग दलदल में डूब के मर जाते हैं, लेकिन रियल में इंसान का दलदल में डूब जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंसान दलदल से कम डेंस होता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा कोई भी इंसान कमर तक डूब सकता है, उससे ज्यादा नहीं डूब सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे खतरा नहीं होता। अगर आप उस दलदल के अंदर ज्यादा टाइम तक रहते हो तो वो आपको एक कंक्रीट की तरह पैक कर लेता है, और फिर आपको उस दलदल से निकालने के लिए उतना फोर्स लगाना पड़ेगा जितना फोर्स एक कार को उठाने में लगता है। इसलिए लोग ना कि उसमें डूब कर मरते हैं, बल्कि उसमें फंसने के बाद डिहाइड्रेशन से मर जाते हैं। नंबर 6। भाई एक बार क्या हुआ मेरे संग, मैं दलदल पे चढ़ गया था ऊपर, एंड मेरे को लग रहा था कि ये दलदल नहीं है, कुछ हो रहा है, रोड हो रहा है, एंड वो अंदर ही अंदर धंसे जा रहा था। जैसे मेरे को पता लगा कि दलदल है, एंड वहां से मैं बाहर निकल गया। भाई डर लग जाता कि नहीं। जब हम लोग यहाँ से बादल को देखते हैं तो हमें लगता है कि बादल कॉटन कैंडी की तरह होगा और उसका बिल्कुल भी वजन नहीं होगा, लेकिन अगर हम फिजिक्स की माने तो एक एवरेज बादल का साइज लगभग 1 क्यूबिक किलोमीटर होता है, और उसका वजन लगभग 1.1 मिलियन पाउंड होता है, जो कि लगभग 100 हाथियों के वजन के बराबर है। लेकिन वो नीचे नहीं गिरते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ही छोटे छोटे पानी के बूंद होते हैं, जो कि हवा की वजह से नीचे नहीं गिर पाते हैं। नंबर 5। तो मतलब जा सकते हैं क्या मतलब बादल में? अगर जा सकते हैं तो बताओ भाई, मैं भी जाऊंगा एक बारी। किसी से भाई पता करो कौन लेके जा रहा है बादलों में। यामागुची नाम के एक आदमी ने जापान में 2 एटॉमिक बॉम्ब्स को सरवाइव किया था। जब 6 अगस्त 1945 को पहला ब्लास्ट हिरोशिमा में हुआ था, तब यह आदमी वहीं पर था, और तब इसका स्किन तो जल गया था, लेकिन ये फिर भी बच गया था। और फिर दूसरे ही दिन ये अपने होम टाउन जाता है अपना इलाज करवाने के लिए, और वो होम टाउन था नागासाकी, जहाँ पे दूसरा ब्लास्ट होता है। लेकिन वो ये ब्लास्ट भी सरवाइव कर लेता है, और वो 93 ईयर्स तक अपनी जिंदगी जीता है। नंबर 4। 19th सेंचुरी में विंस्लो सूदिंग सिरप नाम का एक मेडिसिन था, जिसे अगर रोते हुए बच्चों को पिलाया जाता था तो वो तुरंत शांत हो जाते थे। पेरेंट्स के लिए ये एक लाइफ सेवर था, क्योंकि इस सिरप से उन लोग बच्चों का रोना धोना तुरंत बंद कर देते थे। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। उस सिरप में बहुत ज्यादा मॉर्फिन और अल्कोहल होता था, जो कि बच्चों के लिए एक ड्रग की तरह काम करता था। बहुत सारे बच्चे इसे पीने के बाद नींद में तो गए, लेकिन फिर कभी उठे ही नहीं, क्योंकि ये बच्चों के ब्रीदिंग और हार्ट रेट को बहुत ज्यादा स्लो कर देता था। इस सिरप की वजह से हजारों बच्चों की जान चली गई थी, और इसे ग्रेट बेबी किलर के नाम से भी जाना जाता था। मम्मी सोच रही है उसको कि नींद आ जा रही है, बट लेकिन क्या बताएं कि मम्मी
वो दवाई नहीं है एंड वो बच्चे ही मार रहा है वो तो ऊपर ले जाके बार बार ही। बच्चों के ब्रीदिंग और हार्ट रेट को बहुत ज्यादा स्लो कर देता था। इस यार। सिरप की वजह से हजारों बच्चों की जान चली गई थी और इसे ग्रेट बेबी किलर के नाम से भी जाना जाता था। ग्रेट बेबी नंबर 3, किलर। एक ऐसा शहर जहाँ पे लोग इतना डांस करते थे जब तक उनकी मौत नहीं इसको हो जाती देखो थी। यार। स्ट्रासबर्ग फ्रांस में फ्राउ ट्रॉफी नाम की एक औरत ने रोड पर आकर अचानक से नाचना शुरू कर दिया था और वो 6 दिन यार। तक बिना रुके लगातार नाचती रही और 1 महीने के अंदर अंदर 400 लोगों ने उसका साथ पकड़ लिया था और वो भी उनके साथ नाचने लगे थे। लोगों ने सोचा कि ये बस एक नॉर्मल बात है और उन्होंने इसे इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे वो म्यूजिक सुन के और भी लोग वहाँ पर आकर नाचने लगे। कौन सा और म्यूजिक फिर था ऐसा ऐसा? हालत हो गया था जब रोज 10-10 लोग डांस करते करते हार्ट अटैक और थकान के कारण मर रहे थे और आज तक इस बात का पता नहीं चला है कि लोग इतना पागल बनकर वहाँ पर क्यों नाच रहे थे। नंबर 2, ये तो खुद ही नहीं पता इसको कि क्यों नाच रहे थे वहाँ पे सारे लोग, इतने सारे लोग क्यों नाच रहे थे मेरे को भी बताओ भाई। गाना कौन सा था? मैं भी अभी लगा था मैं गाना, उसको नाचेंगे हम भी। के टाइम पे हम लोग जो क्वालिटी लेआउट वाला कीबोर्ड यूज करते हैं उससे हम लोग बहुत ही फास्ट टाइपिंग कर लेते हैं, लेकिन असल में हमारे टाइपिंग को स्लो करने के लिए इस लेआउट को बनाया गया था। पहले टाइपराइटर्स पर नॉर्मल एबीसीडी लिखा होता था और उससे लोग बहुत ही फास्ट टाइपिंग कर लेते थे, लेकिन ज्यादा फास्ट टाइपिंग करने की वजह से वो टाइपराइटर्स खराब हो जाते थे। इसलिए 1873 में ये क्वालिटी लेआउट वाला कीबोर्ड बनाया गया ताकि लोगों की टाइपिंग स्पीड स्लो हो जाए। लेकिन आज के टाइम पे ये क्वालिटी लेआउट भी लोगों के दिमाग में इतना अच्छे से फिट हो गया है कि वो इसमें भी बहुत ही फास्ट टाइपिंग कर लेते हैं। नंबर 1, ओ मतलब जो हमारा हाथों में कीबोर्ड रहता है एंड जो फोन का माउस पैड रहता है, कीपैड रहता है, एंड उसको इसलिए ही चेंज करा गया था क्योंकि हम ज्यादा स्पीड से ना लिख पाए। बट लेकिन आज की टेक्नोलॉजी इतनी ही ज्यादा आगे बढ़ गई है एंड बंदों का दिमाग भी इतना खतरनाक हो चुका है एंड दिमाग में बैठ चुका है कि हाँ ये वर्ड्स यहाँ पर है तो यहाँ से खट 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 करके स्पीड में। बट लेकिन मेरे तक कीबोर्ड पे 8 नहीं बैठा है तो कीबोर्ड से मेरी स्पीड नॉर्मल ही है गया ताकि लोगों की टाइपिंग स्पीड स्लो हो जाए। लेकिन आज के टाइम पे ये क्वालिटी लेआउट भी लोगों के दिमाग में इतना अच्छे से फिट हो गया है कि वो इसमें भी बहुत ही फास्ट टाइपिंग कर लेते हैं। नंबर 1, आपने इन यूट्यूबर्स को इनके वीडियोस में तो देखा ही होगा, लेकिन इन्होंने कई फेमस मूवीज में भी रोल किया है जो कि आपको पता भी नहीं है। सबसे पहले बात करें कैरी मिनाटी की, तो कैरी मिनाटी 2022 के रनवे 34 मूवी में फ्लाइट में एक पैसेंजर के रूप में हमें दिखाई दिए थे। फिर बात करें भुवन बाम की, तो भुवन बाम ने रिसेंटली धर्मा प्रोडक्शंस के कुकू की कुंडली नाम की मूवी में लीड एक्टर के रूप में रोल किया है। उसके बाद करें हर्ष बेनीवाल की, तो हर्ष बेनीवाल ने 2019 के स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 मूवी में टाइगर श्रॉफ के बेस्ट फ्रेंड। ओ ये तो रहा, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने देखी है बट लेकिन अब पता दिख रहा है मेरे को कि हाँ इसने कर रखा है हर्ष बेनीवाल ने रोल तो के रूप में रोल किया था। फिर बात करें बस्सी की, तो बस्सी ने 2023 के तू झूठी में मक्कार मूवी में रणबीर कपूर के बेस्ट फ्रेंड के रूप में रोल किया था। ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो देख ही लिया होगा आपने हमारे यूट्यूबर्स ने कौन सी मूवी में काम कर चुका है। अगर आप चाहते हो मैं भी किसी मूवी में काम करूँ तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में भर दो कि कर दो भाई मूवी में काम। तो चलो मैं मिलूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।